इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, 10 ट्रू फॉल्स टाइप। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका ट्रू फॉल्स पहचानने को लेकर के देखिए क्या है। सवाल नंबर 1, देखिए सवाल है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। साइन ए अपॉन साइन ए है, अब बटा में है 1 प्लस कॉस ए। ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर tan a बाई 2 ऑब्टेन्ड होगा, यानी दिस इज इक्वल टू tan a बाई 2। ट्रू और फॉल्स, सोचिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। तक आपको इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, हाफ एंगल फॉर्मूला पे आधारित है। तो जानते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है ट्रू। बिल्कुल, इसको सॉल्व करने पे tan a बाई 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब देखिए यहाँ से एक कॉस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan a बाई 2। अब देखिए ये फॉर्मूला याद रहने पे डायरेक्ट बन जाता है और समय भी कम लगता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ट्रिगोनोमेट्री में रेंज पे आधारित। साइन कॉस का रेंज जैसा कि आपको पता होना चाहिए, तो बताना है 2 माइनस 3 कॉस एक्स। 2 माइनस 3 कॉस एक्स का रेंज -1 से 5 तक होगा। क्या ये सही है या गलत, आपको सोचना है। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, 5 सेकेंड में इसको आप बना सकते हो। तो चलिए बताइए इसका रेंज -1 से 5 ट्रू या फॉल्स। तो जानते हैं इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब होगा वो है ट्रू। बिल्कुल, 2 माइनस 3 कॉस एक्स का जो रेंज होगा वो -1 से 5 तक जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए कॉस का वैल्यू होता है -1 से 1, 3 से गुना हो जाएगा तो -3 से 3, माइनस भी रहने से कोई दिक्कत नहीं है, -3 से 3 ही जाएगा। उसी में आपको दोनों साइड 2 ऐड करना है। जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5, यानी इसका सही जवाब है -1 से 5। इसका रेंज सही, यानी कि ट्रू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैल्यू निकालने पे आधारित साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बताना है क्या साइन 75 डिग्री √6 माइनस √2 बाई 4 होगा। आपको ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू √6 माइनस √2 बाई 4 होगा, सही या गलत। सोचिए, आप इसका जवाब दे सकते हैं। बेहद आसान सवाल है। 75 डिग्री है तो इसको कंपाउंड एंगल पे आप तोड़ेंगे तो 75 डिग्री को 45 प्लस 30 लिखोगे। तो आप देख रहे हो कि 45 प्लस 30 बीच में प्लस आ रहा है, और साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी बीच में प्लस रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ बीच में देख रहे हैं माइनस है, तो पहले ही समझ में आ गया कि इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकता है। कैसे, साइन 75 को हम लिखेंगे साइन 45 प्लस 30। अब देखो साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन 45 1/√2, कॉस 45 कॉस 30 √3/2 लिखोगे, प्लस कॉस ए साइन बी। अब देख सकते हो इसको आगे एलसीएम भी करोगे आप तो 2√2 आप लिखोगे तो √3 प्लस 1, √2 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो इतना आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। तो ये चीज आप बिना इतना बनाए हुए भी जान सकते थे। अगला सवाल है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से। देखो ट्रिगो इक्वेशन का ये बहुत ही बेसिक सवाल है। cos x बराबर हाफ रहने पर इसका जो रिजल्ट आएगा जनरल सॉल्यूशन वो आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्या ये सही रिजल्ट है या फॉल्स रिजल्ट है। सोचिए इसके बारे में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आसान सवाल है ये।
देखिए कॉस थीटा बराबर कोई नंबर हो तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा रहने पे याद होना चाहिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा रहने पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉस एक्स बराबर हाफ है, तो कॉस एक्स बराबर हाफ को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और यहाँ पे दिया हुआ है n पाई, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां क्वेश्चन है। बोल रहा है साइन 4 माइनस कॉस 4, यानी कि साइन 4 माइनस कॉस 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सोच समझ के बताइए क्या ये सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स। फॉर्मूला बेस्ड है, बेसिक फॉर्मूला इसमें लगाना है, आपको समझ में आ जाएगा वो रिजल्ट आएगा कि नहीं। सॉल्व कीजिए इसको। साइन 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर तो करेंगे ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमें लिखना होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब देख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है उसको अगर हम चाहेंगे तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर तो आ ही जाएगा, तो इसका मतलब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो वो रिजल्ट आएगा, तो यानी कि ये ट्रू एक्सप्रेशन है। तो इस बात को आप याद रख लो। ऐसे भी याद होना चाहिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है, या cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था आपका 5वां सवाल। बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछा जा रहा है कि बताना है आपको, एक इक्वेशन दिया है सेक स्क्वायर एक्स बराबर हाफ, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर हाफ का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपको सॉल्व करना नहीं है, ये तो आप देख करके भी बता सकते हो, इसके लिए तो कोई ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। तो देखिए सेक स्क्वायर बराबर हाफ का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर होगा इसका। सेक स्क्वायर एक्स बराबर हाफ का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 से बड़ा जाएगा या -1 से छोटा जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, जब भी होगा तो 1 से बड़ा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दिस इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर कभी भी हाफ के बराबर होगा ही नहीं, यानी इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7th क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि tan 20 प्लस tan 25 प्लस tan 20 इंटू tan 25 1 के बराबर होगा। देखो ये एक आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है और tan a प्लस बी के फॉर्मूला से इसको आपको सोचना है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। सोचिए, इसमें आप कुछ सेकंड समय ले सकते हैं, सोच के बताइए ये जो है पूरा को सिंप्लीफाई करने पे 1 आएगा कि नहीं। क्या होगा, देखिए इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू बिल्कुल 1 के बराबर जाएगा। क्यों जाएगा, देखिए देखो यहाँ पे दो एंगल है 20 और 25, दोनों मिलके 45 के बराबर हो रहा है। तो अगर आपको रिजल्ट याद रखना है तो रिजल्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन आप सीधे सीधे पहले 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा, और ये tan a प्लस बी पे जाएगा तो tan a यानी tan 20 प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा, अब ये 1 है, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हमको दिखाई देगा, यानी कि 1 बराबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan 20 tan 25 बराबर tan 20 प्लस tan 25। अब देखो ये पूरा को आप उधर भेज दो तो यही वाला एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और एक चीज़ और, अगर रिजल्ट याद रखना है तो रिजल्ट ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि अगर
ए बराबर बी प्लस सी है, यानी एक एंगल को जोड़ने पे, यानी ए बराबर क्या रहा आपका बी प्लस सी। तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी बराबर tan बड़ा एंगल माइनस दोनों tan छोटा एंगल। तो इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ 20 25 है और हम जानते हैं कि 45 बराबर 20 प्लस 25। तो इसको आप इस पे सेट करोगे तो 10 45 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों 20 या 25 इधर आके ऐड होगा तो 1 मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये सही रिजल्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। 4 साइन स्क्वायर और 5 कॉस स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू 4 होगा। क्या ये बात सही है? सोचिए, चेक करिए, क्योंकि साइन कॉस का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कहां से कहां तक जाता है। बस उसी आधार पे आपको बताना इसका मिनिमम वैल्यू 4 होगा या नहीं। बनाइए इसको। फोर साइन स्क्वायर है और 5 कॉस स्क्वायर है। 4 साइन स्क्वायर है, 4 कॉस स्क्वायर, अगर इसको हम दे देंगे तो ये 4 साइन स्क्वायर अब 4 कॉस स्क्वायर अगर मिल जाएगा, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 यानी 4 बचेगा। एक कॉस स्क्वायर आपका फिर भी बाकी रहेगा। अब देखो 4 प्लस क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 तक जाता है। कॉस स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 तक जाएगा। इसमें 4 हम ऐड करेंगे तो 4 से 5 तक जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 4 बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 4 साइन स्क्वायर प्लस 5 कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 4 इज ट्रू, यानी सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए इस प्रोडक्ट का वैल्यू 1/8 होगा, ये सही है या गलत। यानी cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। इज इट ट्रू और नॉट। और सोचो ये जो प्रोडक्ट है ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा इसका तो आसानी से बना सकते हो। तो सोचिए इस प्रोडक्ट का वैल्यू 1/8 होगा या नहीं। कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। बिल्कुल सही आंसर है, 1/8 ही होगा, ये ट्रू है। कैसे है देखिए, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। देखो ये फॉर्मूला होता है, cos थीटा हो यही एंगल 60 में से घटाया हो, यही एंगल 60 में ऐड किया हो, तो 1/4 cos 3 थीटा इसका आंसर होगा। अब सोच के देखो यहाँ 20 है, 60 में 20 घटाएंगे तो 40 आएगा, ऐड करेंगे तो 80 आएगा। तो ये बिल्कुल इस रिजल्ट पे सेट है। तो इसका आंसर आएगा 1/4 cos 3 थीटा। थीटा माने यहाँ पे 20 डिग्री है तो ये 60 आ जाएगा। cos 60 1/2 तो होता ही है, तो 1/8 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस वीडियो का आखिरी लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जा रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3 होगा तो इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होगा। यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक्स का कम से कम एक वैल्यू जरूर आएगा। सोचिए क्या ये सही है या गलत। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन कॉस को जब आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका वैल्यू -√2 से +√2 तक ही सीमित होता है। यानी कि ये साइन प्लस कॉस जो है √2 से अधिक हो नहीं सकता है। और यहाँ तो 3 लिखा हुआ है जो कि √2 से बड़ा नंबर है। तो बोलेंगे इधर जो नंबर है वो कभी भी साइन प्लस कॉस के इक्वल नहीं आ सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई एंगल नहीं मिलेगा जो कि दोनों को इक्वेट कर सके। तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन को आप ने सॉल्व किया होगा, और नहीं भी सॉल्व किया तो आपने जरूर इस वीडियो के माध्यम से सीखा होगा। तो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।